हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट के बारे में। मैं आपका दोस्त महेश मरबडानिया, टेक लीड। ठीक है। आप वही तक अपन ने जावा के बारे में मैंने काफी प्लेलिस्ट वगैरह बना दी। आज अपन बात करते हैं स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स की। तो क्या स्प्रिंग बूट मुझे सीखने के लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो स्प्रिंग बूट के लिए आपको ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर आपको जावा आती है, आपको सॉलिड जेएसपी भी आपने कम काम किया, अगर आपने काम किया है तो बेटर है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तब भी आप स्प्रिंग बूट पे काम कर सकते हो। काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं स्प्रिंग के बिना भी स्प्रिंग बूट सीख सकता हूँ? बिल्कुल, आप स्प्रिंग के बिना भी स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट अपन कैसे काम करेंगे, कैसे क्या काम करती है, चलिए अपन उसके बारे में बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और स्प्रिंग बूट इजी कैसे है। अपन ने अभी तक अगर अपन स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग बूट का जब भी कंपेयर होगा तो वो स्प्रिंग के साथ होगा। ठीक है। तो स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में ऐसा क्या था कि अपने को स्प्रिंग बूट लाना पड़ा। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग के अंदर अपन ने ये सब पढ़ा था कि उसके अंदर क्या अपन जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करते थे वो एक्सएमएल बेस्ड होता था या फिर अपना वेब बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस होता था। तो वो सब क्या है, स्प्रिंग बूट ने रिमूव कर दिया। स्प्रिंग के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि अपन स्प्रिंग क्यों लेके आए थे। जब पहले अपने पास बहुत सारे सॉलिड जेएसपी वगैरह थे तो फिर अपन स्प्रिंग लेके आए थे क्योंकि अपने को बॉयलर प्लेट वगैरह कोड वगैरह वो हटाने के लिए। तो वो सेम चीज स्प्रिंग बूट के अंदर है। ठीक है। तो वो चीज वहां पे थी। वहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 1000 लाइन का कोड था, उसमें बॉयलर प्लेट्स कोड था, तो उसको हटा के उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 400 लाइन का कोड कर दिया। स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग से भी इजी कर दिया। मतलब अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं करना। आपको सब कुछ आपको क्या है, बिल्ट इन मिलेगा। आपको जो भी है कॉन्फ़िगरेशन हैं और हैं, जितना भी बॉयलर प्लेट्स कोड था जो आप स्प्रिंग में भी यूज करते थे, स्प्रिंग में आपने काफी कुछ कम किया, लेकिन जो भी आप यूज करते थे उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से रिमूव कर दिया। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि स्प्रिंग बूट के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। या स्प्रिंग बूट से अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं स्प्रिंग बूट की बात करूं तो स्प्रिंग बूट के अंदर जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट है वो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। आपको ना कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है, ना ही आपको किसी भी टाइप के सर्वर की जरूरत है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्या आता है, एम्बेडेड सर्वर आप यूज करते हो। ठीक है। क्या यूज करते हो आप? एम्बेडेड सर्वर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आप यूज करते हो। ठीक है। तो चलिए अपन उसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में जानते हैं कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के अंदर डिफरेंस क्या है और स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, क्या मुझे उसके लिए कितना कोड लिखना पड़ेगा, उन सब के बारे में अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं स्प्रिंग बूट की। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट मॉड्यूल के यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि प्रोवाइड द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप अब एप्लीकेशन बहुत जल्दी, आप बहुत, आपको ना कॉन्फ़िगरेशन करना है, ना आपको सर्वर सेटअप करना है। आप क्या कर सकते हो, बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो ये स्प्रिंग बूट का सबसे बड़ा फायदा है क्या, कि आप इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड थिंग, स्प्रिंग बूट है क्या है, स्प्रिंग का क्या है, स्प्रिंग जो अपना फ्रेमवर्क था, जो स्प्रिंग है फ्रेमवर्क में जो स्प्रिंग एमवीसी अपन यूज करते थे या कोई भी, उसका एक एक्सटेंशन है। मतलब उसको क्या किया उन्होंने, और सिंप्लीफाइड किया है, सिंप्लीफाई किया है उन्होंने। ठीक है। किसके लिए, कि आपको कोई भी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनानी है, आपको कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, ठीक है, उसको उन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। इट इज डिजाइन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड। इसने क्या किया, जो भी आप बॉयलर प्लेट कोड्स यूज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करते थे, वेब बेस्ड हो या एक्सएमएल बेस्ड हो, वो आपको जरूरत नहीं है। ना आपको सर्वर सेटअप करने की जरूरत है, ठीक है, ना आपको कोई डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत है। ठीक है। वो सब क्या करता है, स्प्रिंग बूट अपने आप हैंडल करता है। उनको कैसे हैंडल करता है अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी आपका बॉयलर प्लेट कोड है, आपको जो बार बार लिखना पड़ रहा है, उसको क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। एंड जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड था किसके लिए, स्प्रिंग एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने स्प्रिंग की एप्लीकेशंस वगैरह पे काम किया तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको जो भी आपका एक्सएमएल बेस्ड होगा या कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सब आपको करना पड़ता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह भी आपको इनिशियलाइज वगैरह सब करना पड़ता है। लेकिन स्प्रिंग बूट में वो सब अपने को नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग बूट में अपने को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। वो अपन देखेंगे कि अपने को कैसे स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनानी है या वहां पे मुझे कितना कुछ करना है। ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के अंदर डिफरेंसेस की। मैंने मोस्टली डिफरेंसेस आपको वैसे ब्रीफ कर दिया, लेकिन चलिए अपन उसके बारे में बात करते हैं कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में अपने की डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल के थ्रू में बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की।
तो स्प्रिंग जो अपना है, ठीक है, ये अगर जो भी इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हमें व्हाई वी नीड स्प्रिंग बूट। जब अपने पास स्प्रिंग था तो हमें स्प्रिंग बूट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उस केस में आप ये या फिर स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाएं या फिर बेनिफिट्स पूछे जाएं स्प्रिंग बूट के, तो उन सब केसेस में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क था उसके अंदर अपना क्या था, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था या एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। तो वो अपने को क्या करना, मैनुअल करना पड़ता था। वो अपने को क्या करना पड़ता था, मैनुअल सेटअप करना पड़ता था, ठीक है। कि या तो अपन एक्सएमएल बेस्ड करते थे या एप्लीकेशन बेस्ड या जो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं। लेकिन स्प्रिंग बूट में क्या है, स्प्रिंग बूट में अपने को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अपने को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगर ही मिलेगा। अपने को कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑन रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। अपने जितने भी डिपेंडेंसीज थी उनको अपने को क्या करना था, मैनुअली मैनेज करना पड़ता था। जो भी डिपेंडेंसी आप ऐड करते हो, चाहे आप किसी भी चाहे आप सिक्योरिटी से रिलेटेड थी या फिर डेटाबेस से रिलेटेड डिपेंडेंसी थी या किसी भी तरह की डिपेंडेंसी आपको लॉम्बॉक्स से रिलेटेड है या कोई भी है, ठीक है, उन सबको आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअल ऐड करना पड़ता है। किसमें, स्प्रिंग में, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग बूट में क्या है, आपकी डिपेंडेंसी क्या है, स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या होती है, ऑटो मैनेज होती है, ठीक है। आप जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस टाइम वो डिपेंडेंसी को मैनेज कर लेता है। सर्वर सेटअप की बात करें अपन, तो अपने को क्या है, जैसे आप टॉमकेट यूज कर रहे हो या जेटी यूज कर रहे हो या कोई भी आप सर्वर यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता था, उसको आपको एक्सटर्नल सर्वर को क्या करना पड़ता था, आप जब उसको सेटअप करना पड़ता था, जब आप स्प्रिंग की एप्लीकेशन रन करते थे उस टाइम आपको सर्वर ऐड करना पड़ता था। जैसे आप टॉमकेट यूज कर रहे हो तो अपाचे टॉमकेट को आपको इंस्टॉल करके आपको उसको यूज करते थे। लेकिन जब अपन अगर स्प्रिंग बूट की बात आती है तो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है, एम्बेडेड सर्वर है। आपकी जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको रन करने के लिए बाय डिफॉल्ट अपने पास है, अपने को टॉमकेट वगैरह अपन देखेंगे वो कैसे इनबिल्ट है वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपने को क्या एक इनबिल्ट सर्वर मिलता है, ठीक है। इसको जैसे आप आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा और होगा उसमें क्या होगा, एम्बेडेड सर्वर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, आप डिप्लॉयमेंट करते थे स्प्रिंग की वेब एप्लीकेशन जैसे आपको है, तो आपको क्या करना पड़ता था, आप नॉर्मली क्या करते थे उसको, आप उसकी वार फाइल बनाते थे। वार फाइल का मतलब आप उसकी पैकिंग करते थे और डिप्लॉय करते थे किसी एक्सटर्नल सर्वर पे, ठीक है। जबकि आप स्प्रिंग बूट की बात करेंगे, स्प्रिंग बूट में क्या है, अपने एक तरह से मेन मेथड से अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। अपने एक तरह से क्या है, अपन जार और वार दोनों के अंदर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। जार के बारे में बताइए आपको, ठीक है। जावा आर्काइव आर्काइव फाइल होती है अपनी, और एक वार है जो वेब आर्काइव फाइल होती है। उसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपका एम्बेडेड सर्वर है उस पर आप इजिली डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। वो अभी अपन एक छोटा सा सैंपल प्रोजेक्ट बना के देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि अपन कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको अपन सर्वर है, एम्बेडेड सर्वर है, उनको अपन कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग का आपके सीखने के हिसाब से अगर बात करें कि स्प्रिंग हार्ड है या इजी है या स्प्रिंग बूट इजी है या हार्ड है, तो अपन उसके बाद में बात करें तो अगर आपने स्प्रिंग पे काम किया हो तो आपको पता है कि वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन टाइप अपने को सब कुछ क्या है, मैनुअली एक थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को, बीन वगैरह को, आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह को, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, आपको जो लर्निंग है आपको इजीली थोड़ा सा क्या टफ पड़ता है, किसके रिगार्डिंग, स्प्रिंग बूट के रिगार्डिंग। अगर मैं सर्वलेट जेएसपी की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग इजी था, ठीक है। लेकिन उसको और इजी करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्प्रिंग बूट, जहां पे आपको क्या है, ठीक है, आपको कम से कम कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, ठीक है। या फिर एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन की अपने को रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ना डिपेंडेंसी को इंजेक्शन की अपने को बीन्स है उनको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। आप प्रोडक्शन फीचर्स की बात करते हैं, जैसे अपने को कोई भी अपना प्रोजेक्ट है हो रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करनी है, उसकी हेल्थ चेक करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, एडिशनल सेटअप करना पड़ता है, किसमें, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। जबकि इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग बूट में क्या होता है, अपना बिल्ट इन आता है, ठीक है। किसके लिए, जो अपने मेट्रिक्स हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपन या हेल्थ चेक्स कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कैसा काम कर रहा है उसके लिए अपन प्रोफाइल्स वगैरह जो यूज करते हैं वो सब क्या है अपना इसमें बिल्ट इन है, किसके अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर। क्लियर है सभी को कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के अंदर अपने मोस्टली डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। स्प्रिंग बूट के अपना इजी टू डेवलप है, इजी टू डिप्लॉय है, ठीक है। सब कुछ अपने को क्या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो इजी अपने को क्या प्रोजेक्ट
लिखने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने को अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें अपने को कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने क्या किया, अपने को सिर्फ क्या है, बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देना है, ना आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो, उसके से रिलेटेड कोई भी है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बोला जाता है स्प्रिंग बूट के अंदर। आप क्या कर, अब इसके अंदर जो अपना है, अपना सारा सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जावा बेस्ड या बाय डिफॉल्ट करके देता है, जबकि अपन स्प्रिंग में क्या है, एक्सएमएल बेस्ड भी जाते थे। ठीक है, तो वो सब चीजें इन्होंने रिमूव करके क्या कर दिया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया किसके अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर। अब अगर अपन बात करें कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको कैसे क्रिएट करना चाहिए, आप उसके लिए क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आपको सेटअप करने के लिए आपको जेडीके वगैरह सब कुछ आपको पता ही है कि अगर यहाँ तक आप पहुंचे हो तो आपको पता है कि जेडीके अपने को चाहिए, या फिर जो भी अपने को। ठीक है, अब अपन स्प्रिंग या जो भी आप डेवलपमेंट के लिए कोई भी टूल यूज कर रहे हो, जैसे मैं इक्लिप्स यूज करता हूँ, या आप इंटेलिजे यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो वो सब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि अपन इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मान लो मैंने क्लिप्स यूज कर रहा हूं। चलिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी स्प्रिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग, ये आपको वेबसाइट ओपन करनी है, कौन सी, स्टार्ट डॉट स्प्रिंग, जो अपने को क्या स्प्रिंग इनिशियलाइजर है। ठीक है, आपको कोई भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है, आपको उसमें प्रोजेक्ट में आपको वर्जन क्या लेना है, डिपेंडेंसीज क्या ऐड करनी है, वो सब के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपने जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करोगे, आप स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ, ठीक है, तो आपको इस टाइप का पेज ओपन होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं लैंग्वेज की, कि आप किस लैंग्वेज में बनाना पसंद करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किस में बना रहा हूँ, मैं कोई भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वो मैं बना रहा हूँ जावा के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में बिल्ट आपका प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का होगा, जैसे आप ग्रेडल यूज करते हो, मावेन यूज करते हो। ठीक है, तो मावेन के बारे में आपको डिटेल के अंदर एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। मावेन क्या है, अपना जो भी बिल्ड करता है अपने को, उसके अंदर आप यूज करते हो, तो आप उसमें ग्रेडल यूज कर सकते हो या मावेन। तो वो क्या करता है, अपने तरह से अपने को डिपेंडेंसीज वगैरह को ऐड कर सकता है, उनको अनपैकिंग करना, उनको यूज करना, अपन कोई भी डिपेंडेंसी जैसे अपन यूज करते हैं तो उनको बिल्ड करना। तो ये क्या करना, अपना पैकेजिंग वगैरह का सारा काम कौन करता है, मावेन करता है। ठीक है, अपने जार्ड को है डिप्लॉय करना, बिल्ड करना। ठीक है, वो सब कौन करेगा, माव। अब बात करते हैं अपन स्प्रिंग बूट के वर्जन की। तो अपने को यहाँ पे काफी सारे वर्जन दे रखे हैं। ठीक है, तो जैसे 3.4.0 भी आ गया, 3.4. तो ये क्या, स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि ये क्या अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये भी क्या है, एक तरह से कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हैं, इसको अंडर डेवलपमेंट है। तो अपने को अगर मतलब कोई भी अगर अपन वर्जन यूज कर रहे हैं तो अपने को स्टेबल वर्जन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अपने को स्नैपशॉट्स वगैरह नहीं यूज करना चाहिए। तो अपने को क्या 3.2.8 है या 3.3.2 है, इनको लेटेस्ट वर्जन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे है, ठीक है, M1 का मतलब क्या है कि ये क्या है, इसने माइलस्टोन 1 पे है, जैसे बाद में M2 होगा, उसके बाद उसको एक स्टेबल वर्जन रिलीज कर देंगे। स्नैपशॉट्स क्या है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस पे तो अभी काम चल रहा है। ठीक है, जबकि 3.4.0 है जो M1 है, ये माइलस्टोन 1 पे है अभी, ये डेवलपमेंट इसका कंप्लीट हो गया, अभी इस पे टेस्टिंग वगैरह आप बोल सकते हो, एक तरह से टेस्टिंग वगैरह पे काम चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चलिए लेटेस्ट वर्जन अपन 3.3.2 यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का मेटाडाटा मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ग्रुप वगैरह मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है किसी ना किसी कंपनी से रिलेटेड होगा, तो उस कंपनी का नाम, जैसे ठीक है, मैं कोई भी जैसे मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो कॉम डॉट इन्फोसिस या जो भी आपका है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो मैं चलिए मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। आर्टिफैक्ट आप डेमो दे सकते हो कोई भी, कि माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट। ठीक है, माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, आप डिस्क्रिप्शन नेम वगैरह दे सकते हो आप कोई भी। ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि मैं डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो पैकेज का नाम लिया है मैं ले लूँ फ्रॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट स्प्रिंग बूट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इसका पैकेज का नाम ले लिया। आप अब यहाँ पे पैकेजिंग आप किस टाइप की चाहते हो, जार में या वार में। वार के लिए आप क्या सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, जार क्या है अपने को लोकल मैन से रन कर सकते हैं। जावा का वर्जन यहाँ पे मेरे को 22, 21, 17 जो भी वर्जन है आपका लेटेस्ट वर्जन है आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चलिए मैं 17 को ही यूज कर रहा हूँ।
क्लियर है सभी को? ठीक है कि आप किस टाइप से यहाँ पे इनिशियलाइज में आप क्या सेलेक्ट करना है। अब अपन आते हैं डिपेंडेंसीज पे। ठीक है, डिपेंडेंसीज को कैसे है, ठीक है, ऐड करता है। और तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, कि अपने पास यहाँ पे क्या है, काफी सारे डिपेंडेंसी आप देख रहे हो, काफी सारे डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसी मतलब जैसे मुझे कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करता हूं तो उसका मुझे कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं लॉम्बॉक की बात करूं या डेव टूल्स की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है, बोलर प्लेट्स कोड जो आपका सेटर गेटर वगैरह है वो सब क्या करेगा, लॉम्बॉक क्या करता है, रिमूव कर देता है। अब मुझे डाटाबेस का जैसे मैं कोई भी यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं थीम लिफ्ट वगैरह भी ऑथेंटिकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जेडीबीसी एपीआई है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे जो भी जेडीबीसी एपीआई या जेपीए की स्प्रिंग डाटा जेपीए या जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसको यूज करना है। ये ऑटो कॉन्फ़िगर करके देगा मुझे उससे, जिससे मैं एसक्यूएल से कर रहे हो या आप जिससे भी कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेस ले रहे हो या ओरेकल यूज कर रहे हो, आपका जो भी डाटा यूज कर रहे हो, आप रेडिस यूज कर रहे हो, ठीक है, मोंगोडीबी आप यूज कर रहे हो, आप जिस टाइप का भी यूज कर रहे हो, जो भी डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, उसको क्या करेगा, ये ऑटो कॉन्फ़िगर करके अपने को देगा। आप काफका वगैरह भी यूज कर सकते हो, एक्टिव एमक्यू भी है। ठीक है, बहुत सारे डिपेंडेंसीज है जिनको आप यूज कर सकते हो। मेल सेंडर हो गया, स्प्रिंग सेल हो गया, एक्चुएटर हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पर डिपेंडेंसी मिल जाएंगी। डिपेंडेंसी मतलब है कि आपको सिर्फ उनको ऐड करना है और सिर्फ उनको यूज करना है, आपको उनका कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेब की, स्प्रिंग वेब। ठीक है, स्प्रिंग वेब के अंदर अपन क्या करें, मुझे जैसे कोई भी एपीआई वगैरह क्रिएट करनी है, मुझे रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना, और मैं डायरेक्टली मेरे एपीआई में मेरा बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दूंगा, मुझे कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसके वेब की बात करते हैं तो बिल्ड वेब, वेब बिल्ड करने के लिए क्या करता है, इंक्लूड कर रखा है इसने रेस्टफुल एपीआई जो भी अपनी है, एमवीसी है। ठीक है, ये क्या करता है, देखो ये यहाँ पे देखिए, यूजेज अपाचा टॉमकेट एज द डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। ये क्या करेगा, टॉमकेट को क्या है, इसे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक वेब मैंने यूज कर लिया। डिपेंडेंसी, आपको जो जो डिपेंडेंसी चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्प्रिंग सेशन वगैरह की या वेब सर्विसेज वगैरह के लिए, जर्सी के लिए, उसके अलावा नेटफ्लिक्स है, थीम लीफ है, ये आप ग्रूवी है, सिक्योरिटी के रिलेटेड है अपनी, स्प्रिंग सिक्योरिटी है, ऑथेंटिकेशन के लिए ओथ है, ठीक है, एलडेप है, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ओनली एक सिंपल प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग वेब मैंने ले लिया। अब आप यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि मैंने क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड की हैं। तो ये एक तरह से आपकी क्या है, आपकी पॉम फाइल हो गई। पॉम डॉट एक्सएमएल में अपन क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। जो एक तो इसने क्या किया, वेब को ऐड कर दिया, टेस्ट के लिए जो भी आपको जे यूनिट टेस्टिंग वगैरह या आपको लिखनी है वो सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड कर ली, मैंने वर्जन वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको जनरेट करना है। ठीक है, जनरेट करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक जिप फाइल बना के दे देगा मेरे प्रोजेक्ट की। क्लियर है, तो माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट डॉट जिप बना के इसने दे दी। मैं इस जिप को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मेरे फोल्डर में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक सी ड्राइव के अंदर डेवलपर गुरु के अंदर एक स्प्रिंग बूट का बना के मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने वहां से इनिशियलाइज कर लिया, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप जो भी आपका टूल यूज कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो अपना मावेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो सी के अंदर मेरा डेवलपर गुरु के अंदर मैंने स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। चलिए, प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरा माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट आ गया। उसके अंदर मैंने आपको एक बार मैं आपको फाइल्स वगैरह दिखा देता हूँ। ठीक है, मेन के अंदर मेरे पास क्या है, जावा की फाइल से जावा डॉट कॉम डॉट सॉरी, ये भी क्या है, डाउनलोड कर रहा है, जो भी सोर्स कोड है, जो भी डिपेंडेंसीज है, उन सबको क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी, मावेन डिपेंडेंसी, तो इसने ऐड कर दी। चलिए, अब इसके अंदर मेरे पास क्या आ गई, एक एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन आ गई, माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जिसको मुझे क्या करना है जी, रन करना है। ठीक है, इसका नोटेशंस वगैरह यूज करता है, उनके सबके बारे में अपन बात करेंगे।
तो इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर मेरा एप्लीकेशन का नाम वगैरह है, इसके अंदर अपन जो भी आपके कोड्स वगैरह या कोई एडिशनल आपको जो भी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो टेस्ट है तो इसके अंदर आप जो टेस्ट केसेज वगैरह आपको बनाने हैं तो आप वो भी इसके अंदर टेस्ट केसेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर लिख सकते हो। ये आपके पॉम डॉट एक्सएमएल है। चलिए इसके अंदर एक बार पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। अपना जो वर्जन है वो आ गया स्प्रिंग बूट का, ठीक है। चलिए अपन जावा का वर्जन 17 यूज कर रहे हैं और अपन इसके अंदर क्या डिपेंडेंसीज जो ऐड कर रहे हैं वो अपने एक तो वेब की है, एक अपने इसने बाय डिफॉल्ट टेस्ट दे दिया, ठीक है। अपने अभी सिर्फ इतनी ही डिपेंडेंसीज ऐड कर रखी हैं। अपने को जो भी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी वो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे तो वो इंक्लूड हो जाएगी। अब अगर मैं अपन मावेन डिपेंडेंसीज देखें तो आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट कितनी सारी जार्स इसने ऑटो ऑटोमेटिकली ऐड कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैक्सन यूज देख सकते हो, ठीक है, जकार्ता की यूज कर सकते हो, ठीक है, जेसन है, जे यूनिट की है, लोग लोग 4J आपको लॉगिंग वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसने क्या है ये सब, इसने क्या क्या SLF4J है, ठीक है, लॉगिंग के लिए आपका जो आप कोई भी लॉग प्रिंट कराना चाहते हो। स्प्रिंग बूट की जो स्टार्टर डिपेंडेंसीज है, टेस्ट डिपेंडेंसीज है, ठीक है, ये सब वेब एमवीसी यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको टॉमकेट एम्बेडेड भी आपको यहाँ पे इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर रखा, सारी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट ऐड कर रखी है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सारी जितनी भी मेरी प्रोजेक्ट थी वो सारी डिपेंडेंसी मेरे को जो बेसिकली मेरे को वेब एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो सब इसने ऐड कर दी, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेरा प्रोजेक्ट है इसको मुझे क्या करना है, एज ए रन करना है एज ए जावा एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं अभी इसके बारे में भी। मैं आपको कंसोल एक बार बड़ी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अलाउ कर देता हूँ क्योंकि ये अब यहाँ पे देख सकते हो स्प्रिंग क्या है मेरा इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया स्प्रिंग स्प्रिंग बूट का मेरा वर्जन है जो 3.3.2, ठीक है। अब अपन जाते हैं इसके लॉग्स के बारे में। स्टार्ट कर रहा है मेरी एप्लीकेशन को किस पे, जावा पे, ठीक है। मेरा PID जनरेट कर दिया इसने 4012, ठीक है। मेरा किस लोकेशन पे है आप ये सब देख सकते हो लॉग के अंदर। किस पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट इसने किस पोर्ट पे स्टार्ट कर दिया इसको, 8080 पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया मेरा स्टॉर्म के स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब स्टार्टेड माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये टाइम वगैरह दे दिया इसने, तो अभी मेरे क्या है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। क्लियर है, मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। किस पोर्ट पे, 8080 पे। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे कोई एक सिंपल सी एक मुझे क्या करनी है, मान लो कोई भी API क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रेस्ट कंट्रोलर वगैरह। तो सिर्फ आपको क्या अपने बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देना, आपको जो API क्रिएट करनी है, ठीक है, आपको उस पे ध्यान देना है, ना कि आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में। मैंने यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं किया, आपने देखा, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे मान लो एक सिंपल सा मुझे क्या करना है, एक API बनानी है। चलिए एक हेलो की ही API बनानी है। मैं एक पैकेज बना लेता हूं, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट स्प्रिंग बूट डॉट कंट्रोल, ठीक है। मैंने एक कंट्रोलर बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जावा की क्लास बनाऊंगा। मैंने ले लिया कि फॉर एग्जांपल मेरा मेन कंट्रोलर, ठीक है। मुझे क्या करना है API वगैरह के लिए मुझे क्या करना है, एक मैंने एक कंट्रोलर बनाया। सिर्फ मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मेरा क्या है बिजनेस लॉजिक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इन एनोटेशन के बारे में भी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। मैंने क्या किया इसको रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। मैंने क्या किया इसको एज ए रेस्ट कंट्रोलर यूज कर लिया, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग भी दे सकते हो कि जो कंट्रोलर आपका कॉल होगा वो उसकी रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। URL आप जो भी दोगे उसका, तो उसके अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग इन एड्रेसिंग के बारे में मैं डिटेल के अंदर भी आपको बताऊंगा। चलिए अपन यहाँ पे एक बार इसकी एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपन एक API बना के देख लेते हैं हेलो की, ठीक है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसका दे दिया /API से, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग दे दी किससे, /API, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोलर बना लिया। इसके अंदर मेरी कोई भी जैसे मान लो कि मेरे को हेलो प्रिंट कराना है, ठीक है, या फिर मुझे कोई भी तो चलिए मैं बात करता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेथड बना लिया से हेलो, ठीक है।
चलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मुझे कि ये मेरा पोस्ट है या गेट है, आपको गेट मैपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट मैपिंग आप देख सकते हो, आपका वो मेथड है वो किस टाइप का है, आपका गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। अब गेट मैपिंग है तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई यूआरएल देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं देता हूं इसका, मैंने दे दिया हेलो। चलो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ इसको ना। मैंने क्या किया, जो भी अब से हेलो को कॉल करेगा तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। चलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेस्ट कंट्रोलर लिया, मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग दे दी उसकी एपीआई, और मैंने एक मेथड बना दिया जो क्या है गेट टाइप का है, ठीक है। उसके मैपिंग क्या है उसकी, हेलो, ठीक है। चलिए अब मैं वापस से इसको वापस से रन करता हूँ, मेरे एप्लीकेशन को मैं वापस से रन करता हूँ। इसके बारे में अपन बात करेंगे, स्प्रिंग बूट एनोटेशन यहाँ पे किस यूज आता है अपना, जो भी है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपना क्या है, स्टार्ट हो गया किस पे, 8080 पे, ठीक है। अब चलिए मैं ब्राउजर एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ले लिया लोकल एपीआई, ठीक है, और मैंने ले लिया हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, हेलो आ गया। आप इसको स्वेगर के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, या आप पोस्टमैन वगैरह के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा बिजनेस लॉजिक लिखा है, कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। क्लियर है सभी को। तो मैंने एक कंट्रोलर बनाया मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसमें भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक कंट्रोलर बना लिया, क्योंकि अपन इसी के ऊपर अपन आगे काम करेंगे, इसी के ऊपर अपना सारे ट्यूटोरियल्स रहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एपीआई बना के मैंने उस पर क्या किया, एक एपीआई बनाई है जो क्या रिटर्न कर रही है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। क्लियर है। तो आपको स्प्रिंग बूट सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा खास सीखने की जरूरत है या ज्यादा चीजें आने की जरूरत है, ठीक है। आपको स्प्रिंग नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको सर्वलेट जेएसपी पे भी आपने कम काम किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप फिर भी आप क्या सीख सकते हो, आप स्प्रिंग बूट को सीख सकते हो, वो भी इजीली। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना बिजनेस लॉजिक लिखना है, जो आपने एपीआईज बनानी है वो एपीआईज लिखनी है, आपको डेटाबेस में सेव करने की या फेच करने की, वो सब अपने को बिजनेस लॉजिक लिखना है, अपने को कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो स्प्रिंग बूट क्या है, एक तरह से बहुत ही इजी है। मैं मानता हूं कि जितने भी स्प्रिंग थे या और थे, उनमें सबसे इजी है स्प्रिंग बूट सीखना और काम करना। बहुत आप फास्ट काम कर सकते हो। आप एपीआई लिखना है तो आप एक दिन के अंदर आप कितने भी मल्टीपल एपीआई आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एपीआई पे काम करना है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी ना, आपको सर्वर से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसने क्या किया, एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर को एम्बेड कर दिया, ठीक है। और अब अपन ये पोर्ट वगैरह कैसे चेंज करेंगे, या फिर अपन आगे एपीआई वगैरह और कैसे क्रिएट करेंगे, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है साथ ही कि आप लोग जितना भी मुझे कमेंट्स करते हो, या आप जो भी लाइक्स वगैरह करते हो, तो उससे क्या एक मोटिवेट होता है बंदा जो भी है वीडियोस बनाने के लिए। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए धन्यवाद आप सभी का।